आप बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज हमारे सैनी समाज के भाइयों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और इस बार बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचने जा रही है। बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। हम दोयम दर्जे के इस प्रदेश में नागरिक है। हरिद्वार जिले का अगर कोई मेरा बच्चा जाता है अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उस पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लिख दिया जाता है, जबकि और पहाड़ के एक क्षेत्र में वहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या हम यहाँ दोयम दर्जे के नागरिक हैं? किसी विधायक की आज तक बात नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस बात को वो विधानसभा में उठाए। आप अपने भाई को हिम्मत बढ़ाइए, मुझे जिताकर यहाँ से भेजिए, मैं आपकी बात भी उठाऊंगा, आपकी आवाज़ बनूंगा। रात हो या दिन हो, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपके चरणों की धूल बनकर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी रोजगार की बात हुई। ज्योतिराव फूले महाराज जी को नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हुए, साथियों, हमारे पूर्वजों का नाम अगर किसी पार्टी में लिया जाता है तो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आप कोई भी बैनर कहीं पर किसी भी प्रदेश में देखेंगे तो हमारे ज्योतिराव फूले महाराज जी, उनका फोटो आपको सबसे पहले उस पर दिखेगा। बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हुआ, हमारे मान्यवर काशीराम साहब जी, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को, जो अब से पहले राजनीति में जिनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, जिनको कोई पूछा नहीं जाता था, राजनीति में सिर्फ चंद लोगों का अधिकार था, उन्होंने बनाया। उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लेकर चुनाव और आज आप विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। आप आज गाँव में हैं, यहाँ पर आने का रास्ता आपने भी देख लिया है, पानी भरा पड़ा है और इस क्षेत्र में विधानसभा के किसी भी गांव में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों में आवाज़ है और लोगों ने इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का उन्होंने मन बनाया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से इसे जीतने जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी ने एक बयान दिया है, अपने मतदाताओं को गधे तुल्य कहा है, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये वाणी है उसका, मैं इसमें क्या कहूँ, वो जनता उसको उसकी जमानत जब्त करने जा रही है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने इसी एक ही गांव को देखा है, आप दूसरे गांव में भी जाकर देखें और सब समाज का हमें वोट मिल रहा है। तो जिसकी वाणी ही ठीक नहीं, उसको क्या कहा जाए? वो खिलाया हुआ है, वो हताश है, वो निराश है। और भारतीय जनता पार्टी की जिला हरिद्वार में कोई भी सीट नहीं निकल रही, इसलिए उनके प्रत्याशी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आपका मुकाबला किसके साथ होगा? अरे हमारा मुकाबला नहीं, हमसे मुकाबला होगा। जिसका मुकाबला होगा, भाई आप ठीक बात पूछो मेरे भाई। इस चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि आपका बहुल क्षेत्र भी है? मेरी बात सुनिए, मेरा जो इस चुनाव में मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। और विधानसभा में कोई भी एक भी किसी दल का नुमाइंदा ये नहीं कि जिला हरिद्वार के लोगों के साथ जो अन्याय होता है, यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है, हमें भी उन्हीं की तरह मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए। हम इस प्रदेश में हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। तो इसमें ये दोहरी नीति ये नहीं चलेगी। इस बारे में मेरा मुद्दा ये भी रहेगा, मैं जाकर इसमें भी आवाज़ उठाऊँगा। किसान के लिए सेल लगातार जो है 2 बार
कांग्रेस की योजना में गई, क्या इस बार हाथी की सवारी होगी? अरे इस बार हाथी की सवारी होगी। आप ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, इस बार हाथी की सवारी पर जो है लोग बात चढ़ रहे हैं। और सुरेंद्र सैनी जो आदरणीय बहन जी ने प्रत्याशी बनाया आपके सामने खड़ा है, भारी मतों से जीत कर